क्या बात है रवि, तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मैं जानना चाहता हूँ, गांव में कोई छोटी वाली डायन है जो लोगों को मार रही है। हाँ, ये बात सच है। लोगों ने बाहर जाने का ही बंद कर दिया है। गांव वालों को काफ़ी लोगों ने उसने काफ़ी लोगों को मारा है। इसके वजह से सब लोग डर गए हैं और घर में ही छुपे हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहता था कि आप गांव के सरपंच हो, इसके वजह से आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता होगा। देखो बेटा, मैं सरपंच हूँ, कोई तांत्रिक नहीं जो एक छड़ी घुमा दे और डायन वहाँ से गायब हो जाए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पर गांव के मुसीबत आ गई है, आपको तो कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं समझता हूँ, पर अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मेरा भी परिवार है। अगर मैं डायन से लड़ बैठा तो मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? तुम्हारा क्या है, तुम अभी भी जवान हो, तुम्हारी काफ़ी ज़िंदगी है, तुम ये सब झमेले में मत पड़ो। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी थोड़ा डर कर ही रहो। ऐसा नहीं होता ना। मैं गाँव वालों की जान बचाना चाहता हूँ उससे। पर क्या लगता है आपको, मैं उनसे बचा पाऊँगा? नहीं बेटा, तुम जो लड़ाई कर रहे हो वो किसी इंसान से नहीं बल्कि चोटी वाले चुड़ैल से है, यानी कि डायन से। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, मुश्किल है बहुत, पर नामुमकिन तो नहीं। देख लो, मैंने तुम्हें समझा दिया है, बाकी तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। कुछ हो गया तो फिर मुझे मत कहना कि इस गांव के सरपंच ने हमें समझाया भी नहीं। ठीक है फिर सरपंच जी, इस प्रॉब्लम को मैं ही सॉल्व करूँगा। वैसे भी काफ़ी टाइम हुआ है मैंने चुड़ैल को देखा नहीं है, इसी बहाने चुड़ैल को भी देख लूँगा। देखो बेटा, मजाक मस्ती अलग जगह पे है, ये सीरियस है। इसे तुम मजाक में ले रहे हो, क्या बोले? ठीक है फिर मैं चलता हूँ, मुझे भी घर पे काम है, मिलते हैं किसी दिन और। हाँ हाँ। क्या हुआ, किधर गया था? कुछ नहीं, सरपंच से बात करने गया था। किस बारे में? मैंने सुना है कि गांव में कोई डायन है छोटी वाली जो लोगों को मार रही है। देखो रवि बेटा, हमें गांव में रहने का है। तुम हिम्मत मत करो, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि कोई पिशाचनी या भूत चुड़ैल है। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम तांत्रिक थोड़ी ना है। देखो, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ, मैं आने तक यही दिखना चाहिए। अगर तू बाहर गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। गांव में जा रहा हूँ, खेतों में थोड़ा ध्यान रखना। मैं कल तक आ जाऊँगा, तब तक तू घर को संभाल ले, चोरियाँ भी बहुत हो रही है। ठीक है दादाजी, मैं आपकी बात समझता हूँ। देखो बेटा, मैं तुम पर और तुम्हारे ऊपर ही भरोसा कर सकता हूँ, और तुम्हारी ज़िम्मेदारी की इसकी वजह से ही मैंने तुम्हें को ये घर संभालने के लिए दिया है। कुछ करना मत। मैं नहीं चाहता कि तुम उस छोटी वाले चुड़ैल से उसके हाथ से मरो, इसके वजह से मैं तुम्हें समझा रहा था। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें अगर मेरी बात माननी ही नहीं है तो फिर तुम जा सकते हो। नहीं नहीं दादाजी, आपकी बात मैं ज़रूर मानूंगा। वैसे भी तेरे पेरेंट्स यानी कि तेरे माँ बाप शहर में रहते हैं, उन्हें पता लगेगा तो तू ऐसा हरकत कर रहा है। इसके वजह से मैं तुझे कह रहा था कि जैसा है वैसे ही रहने दे। हम मुसीबत में नहीं फंसना चाहते, इसके लिए मैं तुझे समझा रहा था। अभी कहाँ पर जा रहा है? कुछ नहीं, मेरे दोस्त से मिलकर आता हूँ, काफ़ी समय हो गया। तुम भी ना गांव में इधर उधर भटकते रहते हो, जल्दी आ जाना, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या हुआ, इतना लेट क्यों हो गया? अरे रवि, कुछ नहीं यार, मेरे पिताजी मान रहे ही नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि छोटी वाली चुड़ैल हमें पकड़ लेगी, इसके लिए वो हमें भेज रही नहीं थी। हाँ यार, बात तो सच है तेरी। गांव के लोगों ने वहाँ पर घूमना वूमना बंद कर दिया है रात के समय। वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तुझे क्या लगता है, हम इससे निकल पाएंगे? पता नहीं, अगर हम कोशिश करेंगे तो हम उसे हरा पाएंगे, पर हमारे पास हिम्मत कहाँ। तू कहता है तो फिर आज रात चले। मैं भी देखना चाहता हूँ छोटी वाली डायन को, आखिरकार उसका राज क्या है। अरे वो बच्चों को, बड़े को, बूढ़े को उठा ले जाती है और उनका मांस और उनका खून पी लेती है। वो अपने शिकार को ढूंढती है। तू अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहता है? देख संदीप, तू आ रहा है तो बता, मैं तेरे भरोसे पे हूँ। तू बहुत ज़िद्दी है, आसानी से हार नहीं मानेगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बाकी फिर तू घर पे क्या बताएगा? अरे कुछ नहीं, मेरे पिताजी दूसरे गांव गए हैं, वो आने तक हम फटाक से आ भी जाएंगे। अच्छा है, तेरे घर वाले कहाँ पर है? कुछ नहीं, वो भी थोड़ा बाहर गए हैं। चल अच्छा है, उन्हें पता भी नहीं लगेगा कि हम गांव में घूम रहे हैं। कितने बजे जाना है? यही कोई 11-12 बजे तक रात के। कोई देखेगा तो हमें गांव में, सरपंच बिरपंच? नहीं नहीं, डायन की वजह से उन लोग घर पे ही बैठे हुए हैं, एक भी व्यक्ति आ रहा नहीं है। हमारा रास्ता साफ़ है,
कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझे बस इसी बात का डर है। अरे तू भी ना इतना चिंता करता है, हमारे गाँव वालों के लिए कुछ करके जाएंगे। उन लोग भी हमारा नाम लेने चाहिए ना। हाँ सही कहा है तूने। गांव का एक व्यक्ति भी उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है। हाँ बस मुझे एक ही बात का डर लग रहा है, वो छोटी वाली चुड़ैल यानी कि डायन हमें कुछ करना दे। ठीक है भाई, तू कमज़ोर दिल का है तो मत आ, क्योंकि तेरे वजह से वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, चल अभी ही जाते हैं। वैसे भी 11:30 बज चुके हैं, आते आते 2 बज जाएंगे। यार इस जगह पे क्यों लाया है? क्योंकि मैंने सुना है कि ये शिकार यहीं से स्टार्ट करती है। तुझे पक्का यकीन है? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। देख अगर नहीं आए तो फिर वाकई में साबित हो जाएगा कि कोई छोटी वाली डायन नहीं है। अगर आ गई तो हमारी शामत। तू भी ना कितना चिंता करता है, मैं हूँ तेरे साथ में। फिर क्या था, संदीप और रवि वहाँ पर इंतज़ार करते हैं उस छोटी वाली डायन का, पर उधर एक भी आवाज़ नहीं आता। लगता है वो नहीं आएगी। तुझे क्या लगता है? हाँ भाई तू सच कह रहा है, वैसे भी 12 बज गए हैं। चल जाते हैं क्या? चल कोई बात नहीं, आधा घंटा और रुकते हैं, अगर कोई नहीं आया तो फिर हम चल देंगे। अच्छा तुझे क्या लगता है वो आएगी? हाँ आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, मुझ कह नहीं सकता, इसके वजह से मुझे डर लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम धीरे धीरे देखेंगे। अरे किसी की तो चलने की आवाज़ आ रही है, लगता है छोटी वाली डायन आ गई है। तू तैयार है ना? हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद, तुम दोनों कौन हो और मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुमने ही गाँव वालों को मारा है? हाँ मैंने ही मारा है। अब तुम दोनों भी मेरे हाथों से मरोगे। हम गाँव वालों को बचाने आए हैं, अभी दिखाती हूँ तुम्हें कैसे बचाते हैं। तुम दोनों को मैं कच्चा खा जाऊंगी और तुम्हारा खून पी लूँगी। यार संदीप चल यहाँ से, नहीं तो ये डायन हमें मार देगी। इसका चेहरा देख। फिर क्या था, वो संदीप को और रवि को जगह पे ही मार देती है। वाकई में इन्हें खाकर मज़ा ही आ जाएगा, ऐसे शिकार बहुत कम मिलते हैं और गाँव वालों ने मेरे डर से बाहर निकलने का ही बंद कर दिया है। चलता है, आज का 2 शिकार मिल गए हैं मुझे, अगला शिकार कब होगा क्या पता। मैं इंतज़ार करूँगी, कोई ना कोई बेवकूफ़ ज़रूर आएगा मेरे यहाँ पर। वैसे ही आ गया मैं उसके ऊपर अटैक कर दूँगी और उसका पूरा खून पी लूँगी। वैसे भी काफ़ी प्यास लगी है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट्स में बताना। नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। क्या दोस्तों आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं। दोस्तों हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप सब हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारी अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं ऐसी डरावनी कहानी में, तब तक के लिए लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करना।